इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जहां पर पाकिस्तान का फर्जी प्रोपेगेंडा एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की अपने ही देश में फजीहत हो गई है। टेलीग्राफ के फर्जी पेज का हवाला दे रहे थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और संसद में अपनी एयरफोर्स को आसमान का राजा बता रहे थे उस टेलीग्राफ की कटिंग का हवाला देकर। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने ही पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के दावे को जीरो और खोखला साबित कर दिया। उन्हीं का अखबार है द डॉन, जिसने कहा है कि उन्होंने एक फैक्ट चेक किया है और इस फैक्ट चेक में जिस अखबार की कटिंग दिखा रहे थे अपनी संसद में इशाक डार, वो फर्जी था, वो पूरी तरह से फेक था। देखिए, मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहा था और जिस कटिंग का हवाला दे रहे थे, जिस आर्टिकल का हवाला दे रहे थे, वो आर्टिकल पूरी तरह से फेक निकला। यानी कि टेलीग्राफ ने इस तरीके का कोई भी आर्टिकल छापा ही नहीं था। तो आप ये देखिए कि विदाउट एनी कंफर्मेशन संसद में इतनी बड़ी बात कह गए इशाक डार, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, झूठ का पर्चा लहराते हुए। लेकिन आप देखिए कि अब खुद एक्सपोज हो गए हैं अपने ही देश में अपनी मीडिया के हाथों। देखिए क्या कह रहे थे इशाक डार। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। अल्हम्दुलिल्लाह। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। अल्हम्दुलिल्लाह। अजय जांडियाल मेरे साथ हैं इस खबर पर साथ में। अजय, जब ये झूठ परोस रहे थे अपनी संसद में इशाक डार और उनके साथी जो सांसद से वो बड़े जोश खरोश के साथ टेबलें बजा रहे थे, अब उनको लग रहा होगा कि मुंह कहां पर छुपाएं। हमने तो प्रोपेगेंडा किया, झूठ का प्रोपेगेंडा किया और हमारे ही देश की मीडिया ने हमको एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ये हुआ है और उसके बाद अपने ही मीडिया ने जब उनको एक्सपोज किया है कि कैसे एक मंत्री सदन में अपनी नेशनल असेंबली में एक कागज़ के टुकड़े को उसे जेन्युइन अखबार बताकर टेलीग्राफ का नाम लेकर जो है वो उसे बताने की कोशिश करता है और एयरफोर्स को, पाकिस्तानी एयरफोर्स को अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द एयर जो है बताने की कहते हैं, स्काई बताने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप में बताता है कि कितना शर्मनाक है। और पाकिस्तान ने एक बार नहीं किया है। पाकिस्तान ने जो पिछले दिनों तनाव रहा उस दौरान आप देखिए भारतीय महिला पायलट को अगवा करने की बात की, कहा कि वो उनके कब्जे में है, कहा कि राफेल हमने गिरा दिए हैं, कहा कि हमारे यहाँ पे कई भारत की जो एयरफोर्स के बेस हैं उनको तबाह कर दिया है। तो ये सब तमाम एआई का इस्तेमाल करके वीडियो जनरेट किए गए थे और उन वीडियोज को जनरेट करके लोगों में सर्कुलेट किया गया था। लोग जैसे मंत्री हैं वैसे ही सरकार और वैसे ही लोग वो भी उनको लगातार शेयर करते चले गए और बाद में अब ट्रोल होने लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने जब फैक्ट चेक किया तो अभी तो पाकिस्तान मीडिया खुद कर रहा है। सोचिए अगर भारत सारी चीज़ों को साफ करने में लगे तो इनको पता चल जाए कि किस तरीके से इनको मात लगी है। और ये अपने आप में जो है वो बड़े ये कसीदे पढ़ रहे थे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ये कर दिया, वो कर दिया। मगर सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो अपने एयरबेस तक बचाने में नाकाम रही और 12 एयरबेस जो है उनके तबाह हो गए। पाकिस्तान के जो रडार थे जिसमें भारतीय जो कार्रवाई थी उसके तहत जो पाकिस्तानी टेरर लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया गया, उन मिसाइल्स तक को डिटेक्ट करने में नाकाम रहे। और फिर अपने कसीदे नेशनल असेंबली में जो पढ़ रहे थे, अब उनके ही अखबार ने जब उनको सच्चाई दिखाई है, अब वो अपने मुंह छुपाते फिर रहे होंगे। मगर सबसे ज़्यादा तो उन लोगों के बीच में जब उनको जाना है जिनके सामने ये कसीदे पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब लोग उन्हें क्या कहते हैं। बिल्कुल अजय, और बहुत दूर की बात भी नहीं है। आदमी कहे ना कि बहुत दूर की बात है, अभी हाल फिलहाल की बात है। पहलगाम के बाद हमने कैसे पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए, वो जिन अपने फाइटर जेट्स पर दम भरते थे उनको किस तरीके से नेस्तनाबूद किया हमने, और हमारे रॉकेट कैसे उनके पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे हैं उन पर गिरे, हमारे ड्रोन कैसे उनके रडार सिस्टम को तबाह किया। तो वो कहते हैं ना, एक हिंदुस्तान में बड़ी आम शब्दों की कहावत है कि आदमी कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, लेकिन गलतफहमी ना पाले। लेकिन इशाक डार ने गलतफहमी पाल ली। इनकी पूरी कैबिनेट जो है इस तरह से गलतफहमी पाले हुए है। आप देखें
तो इशाक डार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि टेलीग्राफ में क्या छपा है। इनके मंत्री बिलावल भुट्टो कहते हैं कि देखिए खून की नदियां बहा देंगे, और दूसरे ही दिन जो है वो अर्ज कर रहे थे यूके से, सऊदी अरेबिया से और अमेरिका से कि वो जंग को रुकवा दीजिए। उसके बाद अगर देखें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करें तो जो अपने टैंक्स पर चढ़कर खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे थे ताकि उनकी कोई फेस सेविंग हो जाए, उनको ये समझ भी नहीं आया कि वो अपने लोगों से तो बात करें। भाई जब भारतीय सेना, वायुसेना की जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, उन्होंने जाकर उन ठिकानों को तबाह कर दिया जहां पर पाकिस्तान के जो सबसे बड़े एसेट जिनको वो मांगते हैं, टेररिस्ट कमांडर जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा के, हिजबुल मुजाहिदीन के, उनको तबाह किया, तो वो रडार कहाँ गए थे। आप सोचिए भारतीय वायुसेना की कार्रवाई, पहले रडार तबाह किए गए, उसके बाद उनके ट्रेनिंग कैंप तबाह किए, और जब उन्होंने यहाँ ड्रोन हमला करने की कोशिश की, उन ड्रोन हमलों को रोका, और उसके बाद पाकिस्तान के कई एयरबेसिस जो हैं वो तबाह कर दिए, एक दर्जन एयरबेसिस जो हैं वो तबाह किए। उसके बावजूद भी अगर उनके मंत्री और प्रधानमंत्री इस चीज़ का दम भर रहे हैं कि हमने जो है वो हमारे जो एयरफोर्स है वो अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काई है, तो वो तो फिर उनको मुबारक होनी चाहिए। ठीक है अजय, आप साथ में बने रहिए। अब हम हंस ही सकते हैं इस पर, इससे ज्यादा क्या कहें। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर त्राल में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है।